अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो वहीं से व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने। लास्ट व्लॉग जहाँ से छोड़ा था वहीं से नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट किया है। अभी हम लोग घर पे वापस आ चुके हैं और मैं भी देख रही थी कि क्या कंडीशन है घर की। तो रात का जो खाना है आके तो फिर जस्ट अपनी जो पैकिंग वगैरह लेके गए हुए थे वो सारा सामान रखा है। और इसके बाद खाना जो है वो ज़ाहिर बात है बाज़ार से आना था। अभी खाना तो नहीं बन सकता था, ना इतनी हिम्मत होती है। तो खाने में कबाब थे, तिक्के कबाब, बारबेक्यू सारा ले आए थे। और साथ में चावल भी थे, राइस हैं और तिक्के कबाब हैं। बच्चे क्योंकि राइस शौक से खाते हैं तो राइस भी ले आए हैं। इसके अलावा नान भी लेके आए हैं। तो खाना सारा बाज़ार से आ गया। कोई हिम्मत नहीं थी मेरे में इस टाइम पे कि मैं खाना बनाऊं। और वैसे भी मैं बहुत थक जाती हूँ, मेरे में इतना वो नहीं, स्टेमिना नहीं होता कि सफ़र भी करके आऊँ फिर आके घर पे खाना भी बनाएं। और वैसे भी इतने ज़्यादा दिनों के बाद हम लोग आए हैं तो भी मुझे कोई पता नहीं था, कोई समझ नहीं थी कि खाने में क्या बनाना है। और मैं वैसे भी परेशान हो गई थी। परेशानी की रीज़न ये थी कि जब मैं अपनी बेटी के रूम में आई हूँ तो वहाँ पे मुझे कुछ ऐसे रैट के आसार मिले हुए हैं कि यहाँ पे जैसे चूहा आ गया घर में। तो बहुत परेशान हुई हूँ मैं उसे देख के कि सारा घर तो हम लोग साफ़ करके गए थे जब गए थे। तो जब हम लोग घर से गए थे हम लोग सारा घर साफ़ करके, मैं थी ज़ाहिर है, मेरी सिस्टर्स थी साथ, तो सारा घर हम लोगों ने मिलजुल के साफ़ करके फिर गए थे। अभी किचन में से वो रैट मिला है, शुक्र है अल्लाह का, ज़्यादा गंद नहीं इसने मचाया था तो ये मिल गया, इसको मार दिया अब। और इसके अलावा जो गोलियां वगैरह है वो इस वजह से नहीं डाल सकते कि इब्तिहाज जो हैं वो भी बहुत छोटे हैं। तो फिर इब्तिहाज के लिए डर लगता है कि किसी टाइम पे मतलब झाड़ू शाड़ू लगाते हुए अगर बाहर आ जाए गोली और ये मुंह में उठा के डाल ले फिर क्या बनेगा। तो फिर इस वजह से हम लोग जो है ना वो गोलियां वगैरह नहीं डालते। अच्छा, और यहाँ पे ज़्यादा परेशानी वाली बात ये थी कि क्योंकि ये कैबिन में घुसा हुआ था तो इसने, ये देखें, मैं छुट्टियों में सारे कैबिन से सेट कर चुकी थी सब कुछ। और इस कैबिन में राशन पड़ा हुआ था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसने सारे राशन को गंदा नहीं किया। जस्ट एक साइड पे अम्मी ने सवैयाँ भेजी थी, हाथ से बनी हुई जो सवैयाँ होती हैं कलरफुल, वो भेजी थी। तो इसको कहीं वही पसंद आई और ये वही। नेक्स्ट डे जी बारिश शुरू हो गई थी तो अभी हम लोग छत पे आ गए थे। मैं सारे बच्चों को लेके आई थी छत पे कि नहा लें, थोड़ा एंजॉय कर लें, ये भी गाँव को याद कर रहे होंगे। वहाँ पे रोज़ बारिशें चल रही थी। तो जो अहमद है वो रोते हुए अंदर चले गए हैं, कह रहे हैं कि मुझे गीला नहीं होना था, आपने गीला कर दिया है। और यहाँ पे इब्तिहाज जो हैं वो बहुत खुश हैं और अनुषा भी बहुत खुश है। तो बड़े आराम से सारे बच्चे जो हैं वो बारिश में नहा रहे हैं, मुझ समेत। और ये अहमद अंदर बैठ के अपने मुंह की ना वो बना रहा है, डिज़ाइन बना रहा है। और अनुषा और इब्तिहाज ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, इतना इंजॉय किया कि अनुषा ने बिल्कुल न्यू, ब्रांड न्यू इसने लेगिंग पहनी हुई थी और वो इसने फाड़ दी बारिश में नहाते नहाते। और सारे काम फिनिश थे और मैंने अपने लिए एक और नया काम डाल लिया। मेरा हाथ जो है, मुझे आदत है कि शेल्फ़ में फिटिंग हुई स्टोव की, क्योंकि जब ऊंचा होता है स्टोव तो मेरा हाथ थक जाता है। तो वो ग्राइंडर वाला आ गया था। अभी मैं सारे काम ख़त्म करके साइड पे हुई थी, सारा घर सेट हो चुका था सब कुछ। तो ये ग्राइंडर वाला आ गया था, उसने इतना कर गंद मचाया है। छतें, पंखे, दरवाजे, फ्लोर, हर चीज़ जो है ना वो गंदी हो गई ग्राइंडर की कटिंग से। मुझे नहीं पता था कि मैं फ़ैन्स ऑफ कर देती। ये अल्लाह का शुक्र है कि हस्बैंड ने कह दिया था कि एसी और एलईडी वगैरह जो है वो ढांप लेना। बाकी ये कि ये पाउडर हर जगह पे गया। और ये मेरे बच्चे अब इस पाउडर के साथ खेल रहे हैं। अनुषा ने कोई सरप्राइज़ दिया है मुझे, ये देख लेते हैं क्या है। चलें जी, खोल लेते हैं इसको। ये ले, खुल गया। एज़ यूजुअल अनुषा ने इसमें लिखा है आई लव यू मॉम। अनुषा ऐसे करती है। अच्छा, लोगों के घरों में तो शायद छोटे बच्चे शरारतें करते होंगे। मेरा बेटा माशाल्लाह इतना बड़ा है, बड़े वाला, तो ये देखिए वो भी इस पाउडर को उड़ा रहा था बार बार ना, मतलब वो भी शरारतें कर रहे थे। तो खैर मेरे घर पे तो सारे इतने ही शरारती हैं। तो अब ये पाउडर इकट्ठा किया, मैं उससे ले रही हूँ वापस और वो मुझे ये वाला पाउडर वापस नहीं दे रही। हर चीज़ पे पाउडर है। शुक्र है अल्लाह का, खाने की चीज़ें मैंने फ्रिज में कर दी थी। बाकी ये देखें, ये मेरे ये ग्राइंडर वाले जो हैं ये तकरीबन 5 बजे आ गए थे, 5-6 बजे, हाँ 6 बजे आए थे। क्योंकि इस टाइम पे मैं इस प्रेशर कुकर में गोश्त बॉयल करके रखा है
और बाकी थोड़े बहुत से बर्तन थे। अब ये देखें ये मैं सफाई करने लगी हूँ, लेकिन यकीन जाने इतना बुरा हाल है कि मेरे तो नेल्स ही सारे टूट गए थे ये वाली सफाई करते हुए, इतना गंद था। तो मैं सबसे पहले बस उतनी उतनी सफाई कर लूँगी कि मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँ, क्योंकि बेटी के एकेडमी से वापस आने का टाइम हो रहा है, तो मुझे उसके आने से पहले पहले खाना रेडी करना है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो घर में आए और ताज़ा ताज़ा सा खाना उसके लिए बना हो। और ये देखें ज़रा नीचे कितना गंद है, देख के मुझे खौफ आ रहा है कि इसको मैंने कैसे साफ़ करना है। हम लोगों ने ये जो डबल शेल्फ़ बनवाई है ना, इसके अंदर भी शेल्फ़ लगवाई थी और इसके अंदर टाइल्स लगी हुई हैं ताकि चूल्हे पे अगर कुछ बॉयल हो तो वो नीचे ना कैबिन में जाके गिरे, बल्कि इस शेल्फ़ पे रुक जाए। तो अगर किसी को ये डिज़ाइन देखना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं डिटेल से ये वाला जो चीज़ है ना ये समझा दूँगी कि किस तरह से स्टोव के लिए जगह बनानी चाहिए, ताकि अगर दूध वगैरह बॉयल हो तो वो नीचे ना जाए। अव्वल तो आपको यहीं पे समझ आ रही होगी, ये डस्ट के हालात देखें, हर चीज़ डस्ट से भर गई है। दिल को पता नहीं रोने चढ़ रहे हैं मुझे कि हेल्पर भी नहीं है, सारा काम भी मैं खुद ही कर रही हूँ, तो कैसे मैं ये सारा मैनेज करूँगी। ये देखिए सारा घर ऐसे हो गया जैसे कभी सफाई की नहीं। फ़ैन की हालत देखें, छत की हालत देखें, हर तरफ ये जो पाउडर है ना ये फैल गया। तो अब खैर मैं साथ साथ खाना बनाऊंगी। एसी को पहले कवर कर दिया था और एलईडी को कवर कर दिया था, और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि कर दिया था। असल में मुझे पता होता तो मैं फ़ैन ऑफ़ कर देती ना, मैंने फ़ैन ऑफ़ नहीं किया था, उसकी वजह से ज़्यादा डस्ट फैल गई है। बाहर गैराज तक डस्ट है। ये फ्लोर देखें, इतना ये पाउडर है फैला हुआ पूरे घर में, इतना ज़्यादा फैला हुआ है, हर चीज़ पे ये पाउडर ही पाउडर है। तो अभी ये देखें गैराज की तरफ भी, हर तरफ गाड़ी के ऊपर भी इतना ज़्यादा पाउडर है। ये मैं आपको पाँव से दिखा रही थी कि इतना पाउडर है। अभी थोड़ी देर पहले मोपिंग की थी और डिटॉल डाल के सारा फ्लोर जो है वो क्लीन किया था। ये देखें गाड़ी के ऊपर भी, मतलब हर तरफ ना इस टाइम पे हर तरफ बस ये वाइट पाउडर है। तो मैं अब साथ साथ इसकी सफाई करूँगी और साथ साथ सबसे पहले तो मैं किचन को थोड़ा सा नीट कर लूँगी ताकि मैं खाना बना सकूँ। और ये देखिए ये थोड़ा सा मैंने इसको नीट कर लिया है। ये शेल्फ़ अंदर से बहुत ज़्यादा साफ़ होने वाली। ये देखिए इस तरह से वाइट टाइल्स लगी हुई हैं इस पर, लेकिन क्योंकि जब से कंस्ट्रक्शन हुई है तो तब से ये शेल्फ़ साफ़ नहीं हुई, कटिंग ही नहीं हुई थी तो साफ़ कैसे होनी थी। तो अब इसकी जो सफाई है मैं वो करके तो स्टोव को रख लूँगी। यहाँ पे मैंने सफाई कर ली है, स्टोव रख लिया है और थोड़ी शेल्फ़ जो है वो इतनी क्लियर कर ली है कि मैं खाना बना सकूँ। बाकी जो शेल्फ़ है वो एज़ इट इज़ पड़ी हुई है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। ये इतनी जल्दी नहीं हुआ जितनी जल्दी आपको लग रहा है कि इसमें हो गया है, इसको टाइम लगा था, ठीक है। तो अब जैसी कैसी कंडीशन है मैं खाना बना लूँ, उसके बाद फिर मैं सफाई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने एक साइड पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ, एक साइड पे मैंने मसर जो हैं वो रखे हुए हैं बच्चों के लिए, और एक साइड पे मैंने हस्बैंड के लिए कढ़ाई जो है वो बना के रखी हुई है। और इसके अलावा जी दाल का जो तड़का है ना ये देखें, उसके लिए भी मैंने प्याज पहले से ब्राउन करके रखे हुए हैं ताकि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए। रोटियों के लिए भी रुमाल वगैरह लगा के मैंने हॉट पॉट में रखा हुआ है, पेड़े बना के रखे हुए हैं। मतलब मैं साथ साथ सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, एक मिनट भी ज़ाया नहीं करती जब मैं किचन में आती हूँ। यहाँ पे ये शेल्फ़ इधर वाली पे अब मुझे काम था तो ये वाली शेल्फ़ भी मैंने क्लियर कर ली है, डीपली क्लियर नहीं की, लेकिन ये कि इस लायक हो गई है कि खाना बनाया जा सके। ओवन के ऊपर एज़ इट इज़ अभी तक सारा पाउडर पड़ा हुआ है, तो बाकी जो हैं वो चीज़ें मैं साथ साथ साफ़ कर ली हूँ। बाकी सारा कैबिन्स वगैरह सब कुछ साफ़ होने वाला है। जस्ट मैंने इधर से सफाई की है। बर्तन अभी धुलने वाले पड़े हुए हैं, एज़ इट इज़ पड़े हुए हैं। और फ्लोर जो है उस पे मैंने वैसे वो कर लिया है, मोप कर लिया है, क्योंकि तहाज को ज़मीन पे रखना था, बच्चों ने नीचे खेलना था। तो ये देखें फ्लोर सारा मैंने क्लियर कर लिया। टेबल ओके जी, अब बहुत सारा काम करना है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।